नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एकमात्र ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था है, जो दिल्ली के ज़मीनों को और ज़मीन के विकास से संबंधी चीज़ों को कंट्रोल करती है। हम सभी किसी न किसी तरीके से डीडीए के साथ जुड़े हुए हैं और एक मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो डीडीए जाते हैं अपनी किसी समस्या को लेकर, वो बहुत खुश नहीं होते। ऐसा क्यों है और ऐसा क्या करना चाहिए डीडीए को, जो कि ये जो लोग हैं, जो अलॉटी हैं या जो भी जाते हैं डीडीए, वो खुश रहें? ऐसा कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए? चलो मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ। एक आदमी एक ऑक्शन में दिल्ली में करोड़ों रुपए का एक ज़मीन खरीदता है और उस डीडीए को जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए देता है। जब वो पोजीशन के लिए साइट पे जाता है तो देखता है ज़मीन पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो पोजीशन लेने से इनकार करता है और डीडीए को ये लिखता है कि आप इन पेड़ों को हटाइए। कई सालों तक चिट्ठी लिखने के बाद भी जब नहीं होता है तो वो आदमी डीडीए जाता है, वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में ये केस फाइल करता है। क्योंकि डीडीए का ये कहना था कि एज इज वेरीज बेसिस पर हमने आपको ज़मीन दिया है, सो ये आप ज़मीन लीजिए और पेड़ों को आप खुद हटाइए। हाई कोर्ट ऑर्डर पास करती है और इसके बाद पेड़ों को हटाया, डीडीए पेड़ हटाता है और फिर इस तरह से 3 साल गुजर जाता है। डीडीए लीज पेपर इशू करती है। अब यहाँ से उस व्यक्ति का जो अलॉटी था, मेन परेशानी शुरू होता है। चूंकि लीज पेपर में डीडीए ने एक क्लॉज रखा है कि वो ग्राउंड रेंट अलॉटमेंट डेट से चार्ज करेगा। उस व्यक्ति का ये कहना है कि हमें अब तक पोजीशन ही नहीं मिला तो हम ग्राउंड रेंट क्यों दें, जो कि बड़ा वाजिब है। क्योंकि पहले भी वो पेड़ हटाए गए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो एप्लीकेशन लगाता है हाई कोर्ट में और ये इसके खिलाफ जाता है कि डीडीए ग्राउंड रेंट जो अलॉटमेंट से चार्ज कर रही है वो गलत है और उसको डेट ऑफ पोजीशन से चार्ज करना चाहिए। वहां पे जो ये केस है वो केस है प्रमोद कुमार एंड अनदर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर्स। हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करती है उस अलॉटी के फेवर में और डीडीए को ये कहती है कि डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड से या पोजीशन से आप चार्ज कर सकते हैं। मैंने ये बात यहाँ इसलिए डिस्कस की क्योंकि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिसाइड किया कि ग्राउंड रेंट जो डेट ऑफ पोजीशन से चार्ज होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या डीडीए आज की डेट में उस जजमेंट में, प्रमोद कुमार के जजमेंट में जो डिसाइड हुआ उसको फॉलो कर रही है? मेरा आंसर है नहीं। डीडीए अभी भी आज के डेट में भी ग्राउंड रेंट डेट ऑफ अलॉटमेंट से चार्ज करती है और अपने लीज डीड में एक पहले से ही क्लॉज जोड़ रखा है कि वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से चार्ज करेगी। जस्टिस विपिन सांघी ने प्रमोद कुमार के केस में सबसे पहला सवाल जो उनके सामने था कि क्या ये वाजिब है कि ग्राउंड रेंट उस पीरियड का चार्ज किया जाए जिस पीरियड का पोजीशन ही नहीं है अलॉटी के पास। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कैटेगरिकली कहा कि ग्राउंड रेंट बनता है जब अलॉटी प्लॉट को होल्ड करता है उस दिन से। यहाँ पे 2 डेट इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक 27 नवंबर 2002, ये इस डेट को प्रमोद कुमार ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था और वहां से ग्राउंड रेंट चार्ज करने की बात डीडीए कर रहा था। दूसरा डेट है 3/12/2008, जिस दिन ये केस डिसाइड हुआ और कोर्ट ने कहा कि आप ग्राउंड रेंट चार्ज करेंगे जिस दिन से आप पोजीशन दे देंगे या कन्वेंस डेट एग्जीक्यूट कर देंगे। क्योंकि इन दोनों डेट के बीच में 6 साल का गैप था, तो उस व्यक्ति को 6 साल के बाद से ग्राउंड रेंट देना पड़ा। पारा 14 ऑफ इस जजमेंट के, प्रमोद कुमार के जजमेंट के पारा 14 में कोर्ट ने एक क्वेश्चन अपने आप से किया, क्या जो अलॉटी है वो प्लॉट को होल्ड करता है 27 नवंबर 2012 से, जिस दिन वो ऑक्शन में सक्सेसफुल बिडर डिक्लेयर हुआ? तो कोर्ट ने खुद इसका जवाब दिया कि नहीं। कोर्ट ने होल्ड को डिफाइन करने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी का मदद लिया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि होल्ड का मतलब होता है कब्जा होना और साथ में लॉफुल टाइटल होना।
तो हम तभी कह सकते हैं किसी को कि वो किसी प्लॉट को होल्ड कर रहा है जब वो उसका कब्जा उसके पास एज ए ऑनर होता है। कोर्ट ने पोजेशन, प्लॉट के पोजेशन और लीगल टाइटल को इसेंशियल माना प्लॉट को होल्ड करने के लिए, और कहा कि एक अलॉटी को हम नहीं कह सकते कि वो प्लॉट होल्ड कर रहा है जब तक कि वो पोजीशन और टाइटल उसके पास ना हो। और अगर पोजीशन देने में डिले डीडीए की वजह से हुआ है तो हम डीडीए को ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप उससे अलॉटमेंट डेट से ग्राउंड रेंट लीजिए। अब यहाँ एक बात ये आती है कि ये होल्ड वर्ड आया कहाँ से, और ऐसा कौन सा रूल्स या लॉ है जो ग्राउंड रेट को गवर्न करता है, या ग्राउंड रेट जिसके तहत डीडीए मांगती है। रूल 42 सब रूल 2 नजूल लैंड रूल्स में ये कहा गया है कि जो भी प्लॉटी होगा वो उसको ग्राउंड रेंट देना होगा उस प्लॉट का जिसको वो होल्ड करता है, ऑफ द नजूल, जो उसको अलॉटेड हुआ है, जो नजूल लैंड उसको अलॉटेड हुआ है। और इसको पहले 5 साल में 1 रुपए की दर से और बाद में जो डीडीए डिसाइड करती है, जो कि आज की डेट में 2.5% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन अमाउंट पेड टू द डीडीए। डीडीए को जितना पूरा पैसा पे किया गया है उसका 2.5% हर एक साल के रेट से बनता है, और इसमें बाद में फिर इंटरेस्ट भी जुड़ता चला जाता है। जस्टिस विपिन सांघी ने प्रमोद कुमार के केस में कहा कि उनके विचार से और उनके व्यू में हम अलॉटमेंट के डेट से रूल में बात कही गई है वो केवल इसलिए कही गई है कि अलॉटमेंट, पोजीशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये तीनों एक रीजनेबल टाइम में कंक्लूड हो जाए। लेकिन जहां भी इन तीनों के बीच में डिले काफी ज्यादा है, पोजीशन में और एग्जीक्यूशन में डिले काफी ज्यादा है अलॉटमेंट से, उसको हम ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये था कि वो इस गैप में भी डीडीए इंटाइटल्ड होगा लैंड ग्राउंड रेंट मांगने का। तो जिस केस में डिले होता है और डीडीए की वजह से होता है उसमें अलॉटी की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि उस पीरियड अलॉटमेंट और पोजीशन के बीच के पीरियड का वो ग्राउंड रेंट दे। जज ने आगे फिर इसको क्लैरिफाई किया कि डेट ऑफ अलॉटमेंट रूल 42 सब रूल 2 के में जो इंटरप्रिटेशन है जहां पे डेट ऑफ अलॉटमेंट मस्ट बी फॉलोड, मतलब तुरंत उसके बाद पोजीशन होना चाहिए और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा 2 पॉइंट और जो बहुत जरूरी है इस केस में कि क्यों अलॉटमेंट से नहीं होना चाहिए ग्राउंड रेंट और क्यों पोजीशन से होना चाहिए। क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट की बात हमने की, जो हमने पहले की और प्रमोद कुमार केस में की। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है या इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है, उसके ऑक्शन के केस में या उसके अलॉटमेंट के केस में ये डेट ऑफ अलॉटमेंट से गाइड नहीं होता है ग्राउंड रेंट, और वो हमेशा ही चार्ज होता है डेट ऑफ पोजीशन से। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफी ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ, चूंकि लैंड का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है तो काफी ह्यूज डिफरेंस हो जाता है ग्राउंड रेंट का, और डिमांड काफी बड़ा हो जाता है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब भी ऑक्शन किया जाता है और जब भी प्री डिटरमाइंड रेट से अलॉट किया जाता है, दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कई बार प्राइस, अगर प्री डिटरमाइंड रेट से कोई लैंड दिया गया है और वो 100 रुपए का है, तो अगर उसी को ऑक्शन किया जाए तो हो सकता है वो 200-250 रुपया उसको ऑक्शन मिले, मतलब 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि डीडीए कभी भी टाइम पे अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में सक्षम नहीं होती और यूजुअली डिले होता है, और इस डिले का खामियाजा अलॉटमेंट को भरना पड़ता है जब उससे काफी ज्यादा अमाउंट में ग्राउंड रेंट लिया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं डीडीए के, वो क्यों रिलक्टेंट होते हैं कोई डिसीजन लेने में या कोई जजमेंट पास हुआ है उसको फॉलो अप करने में, और क्यों छोटी छोटी बात के लिए भी लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है? और मुझे लगता है कि डीडीए में जो ऑफिसर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, तो उनको हर एक जजमेंट से अपडेट नहीं अपडेट होते, हर एक रूल्स और रेगुलेशन से अपडेट नहीं हो पाते, जो
वक्त के साथ जुड़ता जाता है। तो इसलिए डीडीए को एक न्यूज़ लेटर निकालना चाहिए और एक कंसर्न ऑफिसर के टेबल पे वो होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जजमेंट जो हाई कोर्ट पास करती है, सुप्रीम कोर्ट पास करती है, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाए, उस अगर वो किसी इशू को डिसाइड करती है कोर्ट, तो उसके लाइट में, उसके संदर्भ में लिया जाए और उसको उस तरीके से लोगों को फायदा हो उस जजमेंट का। अदरवाइज जो देखा गया है कि जब भी इस तरह के मैटर होते हैं तो डीडीए के ऑफिशियल्स ये कह देते हैं कि भाई आप कोर्ट जाओ और कोर्ट से डिसाइड करो। तो एक बहुत बड़ा इशू मेरी नज़र में था ये ग्राउंड रेंट का। जब से डीडीए को चार्ज करना चाहिए, ये पोजीशन से चार्ज करना चाहिए, ना कि अलॉटमेंट से। मैं आगे भी आपको इस तरह के जो ज़रूरी मुद्दे हैं और इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं डीडीए से जुड़े हुए, उस पर वीडियो बनाकर आपसे अपनी लीगल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, और आपकी कोई डीडीए से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, उसके बारे में कानूनी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, हम उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरा मेल आईडी भी वहाँ है, आप मेल से शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे उनका भी व्यू जानने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।